रोज। आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा एप्स्टीन फाइल में देख के किसका? रोज सुबह उठते थे, ट्रम्प सर का एक नया स्टेटमेंट आया होता था, तो यू आर एवरीडे वेकिंग अप टू लाइक आज क्या बोल दिया भाई, आज क्या बोल दिया। अब ये एप्स्टीन फाइल्स के साथ हो गया कि एवरीडे यू वेक अप एंड यू आर फाइंडिंग इसका नाम भी, अरे ये क्या कर रहा था, अरे ये इसने क्या किया होगा। हॉकिंग्स का नाम देखा मैंने, कहा ये भाई क्या कर रहा था। या आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा एप्स्टीन फाइल में देख के किसका? मतलब मेरे दिमाग से तो धुआं निकल गया था जब मैंने बिल गेट्स और हॉकिंग्स का नाम देखा। मैंने कहा ये भाई क्या कर रहा था। या उसके तो इतने गंदे गंदे मीम्स भी बने हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा बुरा मानूं कि हंसूं ये जो बन रहा है उस चीज के ऊपर। नहीं, मुझे एक जो स्टेट, मुझे बाकी सब तो यार बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, कुछ चीजें शॉक नहीं मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का जैसे मैं शॉक नहीं था। हाँ, तो मुझे एक चीज जो शॉकिंग लगी थी वो स्टेटमेंट थी वो नॉर्वेजियन डिप्लोमेट की ना, जो एप्स्टीन फाइल्स है उसका लेना देना इतना नहीं था जितना वो स्टेटमेंट थी कि इफ यू हैव टू किल बिटवीन अ स्नेक एंड एन इंडियन, किल अ स्नेक। That was a statement made by Norwegian diplomat, if I'm not wrong, I think so. That was a very shocking one. Like, मतलब that was something that caught my attention. एंड अगेन दुनिया भर की लड़कियां जो गायब होती हैं वो कहाँ जा रही थी? हर वो इंसान जो ह्यूमन राइट से बड़ी बड़ी बातें करता है। Of course, वही तो The ना। biggest part. So it's not just the actors who have to maintain a different image and different personal life. It's Everybody. all of them. All business people, all politicians. Businessmen, politicians, diplomats, all across the world. So they are bigger actors than a lot of us actors. There's a dialogue in Page 3 मूवी कि ये मुंबई गटर है, बंद रहे तभी बेहतर है। एप्स्टीन फाइल को लेकर मेरे को यही लगा कि जब तक नहीं पता था हम बेहतर थे, पता लगने के बाद someone like Bill Gates. यार एक होता था ना, एक समय था कुछ हफ्ते महीनों पहले तक कि रोज सुबह उठते थे, ट्रम्प सर का एक नया स्टेटमेंट आया होता था, तो यू आर एवरीडे वेकिंग अप टू लाइक आज क्या बोल दिया भाई, आज क्या बोल दिया। अब ये एप्स्टीन फाइल्स के साथ हो गया कि एवरीडे यू वेक अप एंड यू आर फाइंडिंग इसका नाम भी, अरे ये क्या कर रहा था, अरे ये इसने क्या किया होगा। एवरीडे यू वेकिंग अप टू सो मेनी नेम्स दैट ऑनेस्टली आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज के डिप्लोमेट्स और रॉयल्टीज और पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्वड इन इट, बिकॉज एवरीडे देयर आर न्यू नेम्स बीइंग ब्रॉट अप। मतलब पता ही नहीं लग रहा कौन किसका बीवी है, कौन किसका पति है, कौन किसका बच्चा, इतना और फिर आपको लगता है हम भाई इतने पीछे कैसे हैं? मतलब ये कौन लोग हैं? ये एक्चुअली जो मीम नहीं है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं लोग। हाँ, ये अब एक्चुअली हाँ गिव अप कर सकते हैं बिलीव करने में, जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में आपको मिल रहा है या कुछ और कहानी है उसके पीछे, आप नहीं गैस कर पाएंगे कभी। अमीरों के चोचले। यार ऐसा करो, पावरफुल लोगों के चोचले। भैया मतलब अमीर है, ये 150 करोड़ वाले अमीर नहीं होते ये। हाँ, वैसे कह सकता हूँ। तो मेरे को सडनली बहुत गरीब फील हुआ ये स्टेटमेंट के बाद। ठीक है। मैं गरीब तो हुआ क्योंकि आपने अपने पति से भी कहा भाई तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा। हाँ, तो इसमें गरीबी की क्या बात है? क्यों नहीं खर्च करने, आप ज्यादा कमा रहे होगे शायद। नहीं, बट तो बड़ी क्या हो हीरोइन गया? हो, उसको एक तो बुला लिया बेचारे को यहाँ पे, फिर कह रहे हो पैसे भी नहीं दूंगी मैं कुछ भी। कि मैं क्या पैसे दे रही हूँ? नहीं, हम नहीं लेन देन इस तरह का करते। सिर्फ ये होता है ज्यादातर, अगर मैं डेनमार्क के अंदर हूँ तो यूरोस में खर्चा वो कर देता है, अगर वो इंडिया में है वहाँ तो पे ज्यादा रुपीज में। खर्चा होता है तो वो कर देगा, यहाँ पे सस्ता। देखिए अब रुपीज में मैं खर्चा कर दूंगी, यूरोस में वो खर्चा कर देगा। अब आप देख लीजिए। बाकी कैलकुलेशंस आप कर ही सकते हैं। फिर ये कैरी वाला पति सारी बातें नहीं मानता, डरता नहीं है। अपना सेव कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, उसका एरिया वो संभाले, मेरा एरिया मैं संभालूं। इंडिया में मैं ज्यादा कमा रही हूँ तो यहाँ मैं खर्च यहाँ मैं खर्च करूंगी। बट जैसे नॉर्मली फैमिलीज में होता है कि जैसे आपकी मॉम डैड में भी रहा होगा कि शादी मतलब जो मेरा वो तेरा, वो गाना नहीं था कि आज से सारी गलियां तेरी हो गई, आज से फलाना तेरा हो गया। सो उसमें ये थॉट प्रोसेस क्यों जरूरी था? मतलब नहीं, मेरे को नहीं चाहिए था। मतलब जो भी मेरे इंडिया की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने शादी के बाद भी खरीदी है, वो मेरे नाम पे ही है। और जो बाहर की प्रॉपर्टीज जो उसने खरीदी है वो उसके नाम पे ही। उसमें ये मेरा क्यों? कुछ मतलब ये इसलिए कि फ्यूचर को लेके सतर्क थे कि कहीं कुछ उटपटांग हुआ तो भी ऐसा हो। नहीं, ऐसा ट्रस्ट कुछ ज्यादा ही है, कह सकते हैं। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर फ्रेंड है, हाँ। सो उन्होंने हाथ पे टैटू बनवाया था। तो टैटू उनके बच्चे का था, तो मैंने कहा उनकी वाइफ ने उनका टैटू बनवा रखा है, हस्बैंड का। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, बड़े फेमस डॉक्टर है, मेरा दोस्त है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यार तेरी बीवी ने तो बना रखा है, तूने अपने बेटे का क्यों बनवाया, बीवी क्यों नहीं बनवाया? बोला बच्चा हमेशा मेरा रहेगा। हाउ मीन। And I was like shit man. He's like I'm happily married, बहुत प्यार करता हूँ मैं, बट शुभंकर बच्चा हमेशा मेरा रहेगा। अरे दिस इज टू प्रैक्टिकल। हाँ, नहीं, मैंने इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचा कि हाँ, मतलब सोचना चाहिए था। ऐसे काफी लोगों ने ना शादी करते टाइम भी साइन करते हो पेपर, ये बोला था कि यू शुड गेट मैरिड अंडर इंडियन कोर्ट। हाँ,
बिकॉज यहाँ पे विमेन ज़्यादा फेवरिंग विमेन ज़्यादा होता है। अगर कुछ इशू हो जाए शादी के अंदर, बाहर करोगी तो वो एंड इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन द सेटलमेंट्स को इक्वल करने के लिए यू माइट लूज मोर। मैंने सोचा फिर यही क्या अगर ऐसा कुछ होने वाला है शादी के अंदर मेरी, तो आई एम ऑलरेडी डूम्ड कि अगर यहाँ तक बात आ गई तो इसलिए मुझे ये तरीका सोचने का इतना कोई सही नहीं बट जैसे लगा। आपका ये थॉट प्रोसेस है कि जो मैं कमा रही हूँ मेरा, वो जो तुम कमा रहे हो तुम्हारा, पैसा इन्वॉल्व नहीं करते, पैसा खराब करता है चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट कई बार डैमेज करता है, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इंडिविजुअलिटी रहेगी तो हम साथ में खुश रह सकते हैं, प्रेशर फील नहीं होता। ये क्या नॉर्मल इंडियंस की लाइफ में भी हो सकता है, या ये भी अमीरों के नहीं, चूचले? आई होप हो, स्पेशली लड़कियों के हो। मैं ये सीरियसली जहाँ भी जाती हूँ, मैंने अपनी कुछ 100 लड़कियां नन्ही कली के अंडर अडॉप्ट करी हुई हैं एजुकेशन के लिए, जिनको मेरी इवेंचुअल मोटिव यही है कि मैं इनको इतना इंडिपेंडेंट बना दूं, जितना पढ़ना चाहें पढ़ें, ताकि कभी भी इनको उस मुकाम पे आके शादी ना करनी पड़े कि अब मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, अब ये मेरा ध्यान रखेगा, और अगर इसने रखना बंद कर दिया तो आप। मतलब इसीलिए शायद पुराने जमाने में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सफर करती थी औरतें, हाँ कि या वो पिटाई सफर करती थी। हाँ कि अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये वाले नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ भी हो, तुम साथ में हो इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरे इंसान के साथ रहना चाहते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं तो है। मतलब लड़कियां शादी तब करें जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, यस, 100%। उसके पहले चाहे जितना प्यार हो, हाँ, नहीं करनी चाहिए। पॉज करो, यस। सब्र करता है ठीक है, वरना अगला देखो। और ना अगला देखो, वेट करो तुम्हारे लिए वो इंसान जो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करेगा कि वेट कर सकता है। अच्छा, समाज फिर इंडिपेंडेंट औरतों को इज्जत क्यों नहीं करता? क्योंकि एक परसेप्शन जो हम सुनते आए पीछे से, वो ये रहता है कि यार इंडिपेंडेंट औरतों से शादी करने का मतलब, या स्ट्रांग वीमेन से शादी करने का मतलब बहुत बवाल होता ये है। नीना जी ने बोला था। बहुत सारे लोगों ने कहा था ये मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना है क्योंकि कि बड़े बवाल होते हैं, उनकी बड़ी शर्तें होती हैं, बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए मैंने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा था कि मर्द हमेशा ज्यादातर अपने से थोड़ा सा नीचे शादी करते हैं, औरतें ऊपर। डू यू बिलीव स्ट्रांग इंडिपेंडेंट औरतों के साथ इश्यूज होते हैं मर्दों को? Yeah, there are issues universally with strong independent women. अब मैं चाहती नहीं थी मैं इस तरह की बात इस पॉडकास्ट पे करूं, बट मुझे ये लगता है कि हमारा देश अभी रेडी नहीं है एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए जो एक्चुअली जिसको सब जो जानती हो अपने काम के बारे में इनफ, जो अपने आप को हैंडल करना जानती हो इंडिपेंडेंटली। आई डोंट थिंक वी आर रेडी टू अप्रिशिएट लुक उसको, मतलब जैसे ना वर्शिप होता है जो हमारा हीरो, वो हम लड़की के साथ करने को रेडी नहीं है। क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि कमेंट सेक्शन में पढ़ती नहीं हूँ ज़्यादातर, बट जब आप कोई वीडियो देखते हो उसके नीचे कभी एक दो कमेंट आ जाते हैं एकदम बिना क्लिक करे कि ये कमेंट है। मैंने एक दो जगह ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ कि शी टॉक्स लाइक शी नोज अ लॉट, ये इसको सब पता होता है। दे people don't like women who know what they are talking. They want सारे टाइम ऐसे जो कोई मुझे बचा ले, मुझे दिशा दिखाइए, प्राणनाथ। जो एनिमल में कहा गया था, नहीं एनिमल में नहीं कहा, हाँ एनिमल में तो कहा गया था कि अल्फा मेल होते हैं, पहले मर्द शिकार करते थे, औरतों को संभालते थे, फिर शायर बन गए, मीठे लड़के आए जो शायर बन गए, चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, फिर लड़कियां उनमें फंसने लगी, बट अल्फा मेल। या ये मैं खैर काफी चीजों से एग्री मर्द नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरत जनरली। ज़बान आई लड़ाए। डोंट थिंक इट्स ओनली अबाउट मर्द, आई थिंक अब औरतें भी समवेयर विदाउट नोइंग सबकॉन्शियसली उन्होंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो लड़की जो ज्यादा फोरफ्रंट पे आती है, जो ज्यादा बेबाक होके बात करना जानती है, घर तोड़ देगी, वो गलत है, वो किसी के लिए सही नहीं है, वो समाज के लिए ही सही नहीं है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐसे मैं बता रही हूँ, होता है कि कई औरतें ही ये चीज ओके नहीं करती क्योंकि उनको उनकी सिखाई हुई चीजें, क्योंकि उन्होंने वो वही देखा, वही नॉर्मल मान लिया। हाँ एग्जैक्टली, तो जैसे वो मैंने क्वेश्चन नहीं करती इस दिल्ली चीज में को। जीबी रोड को लेकर एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो हेड होती हैं वो औरतें होती हैं, जो टॉर्चर करती हैं, ड्रग्स देती हैं, नशा कराती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, लेकिन ये वो भी औरतें होती हैं जिनके साथ ये सब हुआ था, बाद में वो हेड बनी। हाँ, तो दे थॉट कि यही नॉर्मल है। तो अगर आप आज की डेट में किसी भी से पूछो आपको ये लड़की क्यों नहीं पसंद है, ये बहुत बोलती है, अरे बट अगर सेम चीज आदमी बहुत बोल रहा हो, आप कहेंगे कितना वेल स्पोकन, कितने से ना बोला है, कितनी बातें पता है इसको, ये तो बहुत अच्छी बात करता है। अगर मैं सेम तरीके में, अगर मैं ऐसे दुबक के बैठ के नहीं मुझे नहीं पता आप ही बता दीजिए, इतना पसंद करते हैं। हालांकि मैं इंडस्ट्री की खुद बात बताती हूँ आपको, हमें कितनी बारी बताया जाता है कि आप इस तरह का किरदार
निभाएंगी ना, जो एकदम फ्रंट फुटेड होके एकदम हमेशा चार्ज अपने हाथ में लेगा, तो आपको ऑडियंस नहीं पसंद करेगी। आपको बेबस, लाचार, आपको बेबस खूबसूरत। आचार। एक रीस विदर्सपून है, उन्होंने अपनी एक स्पीच के अंदर ना कोलाज दिखाया था जिसमें सारी एक्ट्रेसेस अपने ऑन स्क्रीन अपने एक डायलॉग के अंदर बोलती हैं आदमी को देख के, व्हाट कैन आई डू, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। उसने ना बड़ा अच्छा कोलाज बनाया अलग अलग औरतें। उसने पूछा कौन इन सब में से और आप सब में से जो बैठी हैं ऑडियंस में, कितनी औरतें आदमी की तरफ देख के पूछती हैं यू टेल मी व्हाट डू आई डू, कोई नहीं। बट ये जो इमेज है ना, ये हमें बहुत पसंद है कि जो औरत है वो आके पूछेगी, अगर आप ही बताइए क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं, आप मुझे बचा लीजिए, तो आपको बहुत पसंद किया जाएगा। द मोमेंट यू मेक देम फील लाइक यू हैव इट अंडर कंट्रोल, आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल से चलती है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, दे डोंट लाइक इट बिकॉज दे डोंट प्रॉब्ली फिट इन टू सेविंग यू और फिट इन टू योर नैरेटिव कि आप इनको रास्ता दिखा सकते हैं, तो देन दे डोंट लाइक दैट।